नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। नजर डालते हैं खबर की ओर। आपको बता दें, बरेली से रन फॉर यूनिटी गुजरात के लिए रवाना होगी। प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली जाएगी और नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया जाएगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5 युवा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएंगे, जिनमें खिलाड़ी, साहित्यकार, कलाकार और कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। बरेली में टीम भाजपा के साथ बैठक कर राठौर ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम अतीक और मुख्तार होते तो सभा उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाती। पटेल जयंती पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। 150वें जन्म जयंती के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और पूरे देश में इस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन की एक श्रृंखला है। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रहेगा। उसके अलावा 31 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि तक कई प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें सभी विधानसभाओं में हम पदयात्रा निकालेंगे लगभग 8 किलोमीटर की, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के बीच में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और रंगोली, चित्रकला की प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 स्वतंत्र रियासतों को विलय भारत में कराकर एक अभूतपूर्व निर्णय किया था, जिसके कारण उनको लौह पुरुष कहा गया। और उनके विचारों को नीचे तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत बने और उसको लेकर नशा मुक्ति का एक शपथ दिलाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत के नौजवानों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे 5 नौजवान हर लोकसभा क्षेत्र से गुजरात जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। तो उसमें 3 हमारे यूथ आइकन होंगे, जिसमें मशहूर खिलाड़ी हैं, हमारे कोई साहित्यकार, कलाकार हैं, और 2 हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वो गुजरात तक जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। वहाँ पर एक संदेश उनको मिलेगा, संदेश लेकर और प्रेरणा लेकर यहाँ पर आने का देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय इसीलिए किया कि जो ये मदरसे हैं ये बिना किसी मान्यता के, बिना किसी बोर्ड की अनुमति के और एक गलत ढंग से चलाए जा रहे हैं। इसीलिए इनको पर लगाम लगाई जा रही, इनको बंद किया जा रहा है। और जब बंद किया जाता है तो ये लोग, बहुत से लोग हैं वो रोने पीटने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं और इसी प्रकार की हरकतें, तमाम शिकायतें, ये तो एक घटना सामने आ गई है, तमाम इस प्रकार की शिकायतें लोग आ रही हैं जो हमारी बच्चियों के साथ वहाँ पर बैठे हुए लोग करते हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ऐसा करेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में अगर मुख्तार अंसारी जी जिंदा होते तो उनका भी नाम होता, अतीक अहमद जी जिंदा होते तो उनका भी नाम होता। वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल रहे हैं, उनको वोट बैंक के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो आजम खान जी, उनको घर पे अपने बुलाने को तैयार नहीं थे, उनकी आरती उतारने का काम कर रहे हैं।
भी